भारतीय परंपरा में मित्र का जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्र को विशेष स्थान दिया गया है। मित्र हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। किसी भी परिस्थितियों में मित्र हमेशा साथ खड़े होते हैं। भारतीय परंपरा में मित्रता की बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। इन्हीं में से एक कृष्ण और सुदामा की कहानी है, जिससे हमें मित्र के प्रति ईमानदारी, त्याग और सम्मान का भाव दिखाई देता है। जब कभी मित्रता की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की मिसाल दी जाती है। उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखते थे। उसके बाद ही वे भोजन करते थे, परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे कई बार रास्ते में आधा भोजन खा लेते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ गए। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगे। चने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहते हैं, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खाते हैं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं कि चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही पल्लू से नीचे गिर गए। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं कि यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वो अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खा लो। ये सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम अपने आप को संकट में पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षाम देई कहते हैं, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसीलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी? मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो, तो आज घर में मालपुआ बने थे। मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम मालपुआ खिलाऊंगी। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुए गरम रखे हैं। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहते हैं कि मालपुए, आज मालपुए बने हैं? महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने से आनंद आता है। सुदामा खाने ही वाले होते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु के चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दे वही खाना चाहिए। ये सुनकर वह महिला गुरु जी के लिए भी मालपुए देती है। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं कि तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुओं को ढक देते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा था।
तब श्री कृष्ण कहते हैं गुरुदेव को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। यह सुनकर सुदामा कहते हैं कि गुरुदेव को कैसे पता लगेगा, रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं और आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को बता दिया तो यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। ये सुनकर सुदामा कहते हैं तो तुम नहीं कहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कहूँगा। ये सुनकर सुदामा कहते हैं तो मैं सारे मालपुए खा लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेती हैं तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकाल कर सुदामा को दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। ये देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहते हैं कि कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वे निश्चित ही आपको धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत सुख आ जाएगा। सुदामा संकोच बस पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गए। द्वारका के द्वारपालों ने उन्हें रोका। फटे हुए वस्त्र को लपेटे गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपालों को आश्चर्य हुआ और श्री कृष्ण को बताया कि प्रभु द्वार पर दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु सुध बुध भूल गए और नंगे पैर ही द्वार की ओर भागे। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में जाकर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोने लगे। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए गए दिनों की बात करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में गए थे और रास्ते में जोरदार वर्षा होने लगी। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? सुदामा संकोच बस एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन ही मन हंसते हैं। उस दिन चने छिपाए थे और आज ये पोटली छिपा रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उससे कुछ नहीं लेता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने पोटली छीन ली। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भर पेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचते तो देखा कि उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण से लदी हुई हैं तथा सेविकाओं से घिरी हुई हैं। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत हो गए और उनकी भक्ति में लग गए।